वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, उस परीक्षा के सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये दोनों मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक पैटर्न का पता चलता है और एक संभावना बनी रहती है कि नेक्स्ट पेपर में इसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने में हम क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यापम द्वारा लिए गए पटवारी 2020 एग्जाम के कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो ऑप्शंस हैं इंटेल, इंटेल, मिनी, परम और माइक्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर का एक सीरीज चल रहा है भारत में। सुपर कंप्यूटर की परम सीरीज चल रही है जिसमें से पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का परम 8000। उसके साथ ही अगर आपको और मैं बता दूं कि और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है, तो परम गंगा है जिसको आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है उत्तराखंड। परम शक्ति है जिसको वेस्ट बंगाल के आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। परम प्रवेगा है, परम सिद्धि है। परम कामरूप जो है ना, परम कामरूप वो एक लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसको आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है। आईआईटी गुवाहाटी। एक क्वेश्चन आप एक और याद रख लेना कि जो कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर के जनक है भारत में, उनका क्या नाम है? विजय भटकर। विजय भटकर भारत में एक सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। और दो तीन क्वेश्चन आप और याद रख सकते हो इससे रिलेटेड कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था फुकाकू, जो कि जापान का है। और अगर यह प्रश्न आता है किसी एग्जाम में कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर अमेरिका का। ठीक है, तो इस सारे प्रश्न के अंतर्गत आपको ये भी याद रखना, केवल यही याद नहीं रखना कि सुपर कंप्यूटर परम सीरीज का चल रहा है, साथ में जो मैंने बताया आपको परम गंगा, परम 8000, परम शक्ति, परम प्रवेगा, ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो वह है फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, तो डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, यहाँ पे आ जाएगा सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीडी से ज़्यादा। डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता होती है वो क्या होती है? वो होती है सीडी से ज़्यादा। तो सीडी और डीवीडी होता क्या है? ये दोनों जो होते हैं कंप्यूटर में एक मेमोरी होते हैं जो स्थायी मेमोरी का एक प्रकार है। डीवीडी का फुल फॉर्म आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीवीडी है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी इसको कहा जाता है। और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक प्रकार की मेमोरी होती है। इसकी क्षमता, जैसे अगर डीवीडी की बात की जाए तो इसकी क्षमता हो सकती है 5 GB, 8 GB, 10 GB, 17 GB। ये इनकी जो है क्षमता हो सकती है। इसमें आने आने के लायक और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि 1 GB इक्वल टू वॉट, तो 1024 MB होता है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही 1 MB, 1 MB बराबर कितना होता है? 1024 KB। तो इसके साथ आपको याद रखना है कि डीवीडी की संग्रहण क्षमता क्या होती है? सीडी से ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित। गणित की गणनाएं की जाती है, ये कंप्यूटर की बात कर रहा है कि कंप्यूटर में गणित की गणनाएं किससे की जाती है? रैम, बायो मेमोरी, सीयू, एएलयू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एएलयू। एएलयू क्यों? एएलयू का क्या होता है? एएलयू एएलयू होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर में होता है कि जैसे आप जोड़ कर रहे हो, घटाना कर रहे हो, भाग कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो किस में होती है? कंप्यूटर के एएलयू में होते हैं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनके मदरबोर्ड में, जैसे आपका एक एएलयू हो गया, एक होता है सीयू भी होता है, जैसे ऑप्शन में भी दिया हुआ, वो होता है कंट्रोल यूनिट। मतलब जितने भी आप फंक्शंस कर रहे हो ना, इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो सारे को कंट्रोल कौन करेगा? ये कंट्रोल यूनिट करेगा। फिर तो इसका आंसर तो क्या हो गया आपका? एएलयू हो गया, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। गणित की जितनी भी गणना होती है वो इसमें होती है। साथ ही अगर रैम इसमें एक ऑप्शन में दिया गया है रैम, तो रैम आपका ये रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, ये एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी होती है। जैसे आप कोई भी फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हो ना अपने मोबाइल में, जैसे यूज़ कर रहे हो, तो थोड़े समय के लिए जैसे कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? एप्लीकेशन को बंद करने के बाद वो डेटा इरेज हो जाता है, तो वो किस में आता है? आपका रैम में आता है।
आपने उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया, थोड़ी देर के बाद जैसे एप्लीकेशन को काम करना बंद किए, उस एप्लीकेशन को भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो रैम से हट करके आपके मेन मेमोरी में आ जाता है। तो ये आपकी मेन मेमोरी है। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज की भी बात की गई है, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज बाह्य मेमोरी, तो वो क्या होता है, उसके प्रकार आप याद रखना कि हार्ड डिस्क जैसे CD DVD ये क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हुए सारी इस क्वेश्चन के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की होती है। विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C और Ctrl+Z। तो देखो कॉपी, C फॉर कॉपी और C फॉर Ctrl+C, तो यहाँ से नाम से ही जाहिर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+C। आप विंडोज़ में जब कभी भी इस्तेमाल करते हो ना, तो Ctrl+C सेलेक्ट करके आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर इमेज को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और Ctrl+P से उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+C। नेक्स्ट आते हैं, एक्सेल में सूत्र प्रारंभ होता है, खालिस्तान से होता है। तो देखो क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए ग्रेटर, इक्वल, लेस और क्वेश्चन मार्क। तो जब कभी भी आप इसमें प्रोग्रामिंग करते हो ना, छोटा प्रोग्रामिंग, जैसे कोई टेबल आपको बनाना है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं या शॉर्टिंग करनी है, इस प्रकार का जो करना रहता है, तो वो एक्सेल में वो जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो होता है आपका इक्वल से। ऑप्शन 20 में आ जाएगा क्या, इक्वल से। तो इक्वल से जो है एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्विक हिल है। क्विक हिल क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, सॉरी एंटी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग भाषा है, या वायरस का एक प्रकार है। तो ये जो क्विक हिल है वो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्विक हिल है। क्विक हिल क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपको याद रखना है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको याद रख लीजिएगा आप। जैसे मैकफी होता है, मैकफी एक है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन हो गया, NPAV हो गया, ये कुछ एक है जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को ध्यान में नहीं रखना है, उसके साथ ही साथ और कौन कौन से संभावित क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे इस बार क्विक हिल पूछा है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि अगली बार भी क्विक हिल पूछे, हो सकता है अगली बार NPAV क्या है ये पूछ दे, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये तो मैं 2-4 ही बताया, मैकफी, नॉर्टन हो गया, NPAV हो गया, आपको और भी सर्च करके याद रखने हैं कि कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गूगल क्रोम है। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम आप तो सब लोग ही जानते हो कि गूगल क्रोम क्या है, सर्च इंजन, ब्राउज़र, वेब सर्वर और इंटरनेट। तो गूगल क्रोम क्या है, ब्राउज़र है भाई, इसमें आप कुछ सर्च करते हो ना, तो ये क्या है, ब्राउज़र है। देखो ये तो हो गया एक गूगल क्रोम हो गया, और कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, एक हो गया आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एक हो गया आपका यूसी ब्राउज़र हो गया, एक ओपेरा हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे ब्राउज़र्स में आते हैं। और एक ऑप्शन दिया है कि इसमें सर्च इंजन की बात की गई है। सर्च इंजन की इसमें बात की गई है, तो सर्च इंजन क्या क्या होता है, जैसे ये सर्च इंजन बोला है ना, तो ये सर्च इंजन क्या क्या होते हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बैडू है, BIDU, और एक है आपका ask.com, ये भी क्या है, सारे सर्च इंजन है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्कैनर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। भाई किसी भी पेज को आप इमेज आपको लेना रहता है, आपके सिस्टम में जैसे लेना है, तो आप स्कैनर पे क्या करते हो, उसको स्कैन करते हो, फिर आपको डिस्प्ले दिखता है ना, तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और कौन कौन से इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, जैसे हो गया गेम पैड है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे हो गया एक जॉयस्टिक हो गया, टच पैड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे क्या आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इन सभी को याद रखना है। ये थोड़े से टफ वाले हैं ना, इजी वाले तो आपको याद रहेंगे, हो सकता है एग्जाम में और आने वाले क्वेश्चन है। ये गेम पैड भी पूछा हुआ है, जॉयस्टिक भी पहले पूछा गया है कि ये क्या है, इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है। उसके साथ ही दो मैं और बता रहा हूँ आपको, एक है आपका OMR है, एक ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, और एक है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये दोनों भी किसके प्रकार हैं, इनपुट डिवाइस के प्रकार हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। फिर आपको और एक टेबल पूरा याद रखना पड़ेगा आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछते ही रहते हैं कंप्यूटर सेक्शन से, इस तरीके के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है, लॉजिकल,
डेटा सीरीज, वित्तीय, टेक्स्ट। तो इसमें आपका आ जाएगा डेटा सीरीज। ये जो डेटा सीरीज है ना, ये डेटा सीरीज, ये जो होता है इसमें नहीं होता है, डेटा सीरीज नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिए। फिर साथ ही क्या है, जो एक्सेल में जो इस्तेमाल हो सकता है, लॉजिकल भी होता है, वित्तीय भी होता है और टेक्स्ट, सारे ये सारे फंक्शन जो है एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं, डेटा सीरीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ALU दिया है, मेमोरी दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है और CU हुआ है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क भाई किसको कहते हैं, ये तो बहुत ही सरल जो है क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं CPU, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है ना, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे अभी अगर लेटेस्ट में आप देख रहे हो प्रोसेसर की बात रहती है, प्रोसेसर से ही पूरा कंप्यूटर चलता है। तो एक इंटेल कोर प्रोसेसर होता है, इंटेल i9 जो है लेटेस्ट है, अपग्रेडेड है। उसके साथ ही अगर थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए प्रोसेसिंग यूनिट की, तो सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा, ऑक्टा, डेका कोर, इस तरीके से जनरेशन क्या होते जा रहा है, इसका बढ़ते जा रहा है। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखना है कि इंटेल कोर प्रोसेसर एक होता है। साथ ही अगर बात की जाए और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जैसे मैम CPU, ALU की बात की गई है इसमें। तो ALU क्या होता है, ALU के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो भी कोई आपको सब्सट्रैक्शन प्लस माइनस करना रहता है, सारी फंक्शंस यही होते हैं। फिर आपका देखो ये कंट्रोल यूनिट के बारे में बोल रहा है, तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। जो भी फंक्शंस आपके हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम कौन करता है, CU करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखो भाई प्रिंटर के जो क्वेश्चन है ना, हमेशा पूछते ही रहता है, एक नए क्वेश्चन प्रिंटर से आते हैं। तो इनमें से लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स, इसको आपको याद रखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स। आप इसको जानोगे कैसे, तो थोड़ा सा मैं इसका डिटेल बता देता हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर में होता क्या है। जैसे आप टाइपराइटर मशीन देखिए ना, उसमें क्या होता है, वो कैरेक्टर पंच होता है, रिबन लगा हुआ होता है, स्याही उसमें रहती है, उसमें पंच होता है। उसी तरीका काम कौन करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर करते हैं। मतलब आप समझ लो कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। उसी कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। इसी डॉट मैट्रिक्स को ये पूछा हुआ है। तो ये किसके पार्ट में आ गए, कैरेक्टर प्रिंटर के में, इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो ये जो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, कौन कौन से दो ऑप्शन, ये लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये जो दिख रहे हैं, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से हो गए, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया और लेज़र प्रिंटर हो गया। इसके 3 टाइप्स आते हैं इसमें, तो आपको याद रखना है ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, ऑफिस, विंडोज़, लिनक्स। भैया अगर डॉस की बात की जाए, तो डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले इसका यूज़ किया जाता था जैसे कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप कमांड देते थे और उसके हिसाब से आपका फंक्शन होता था। अगर बात की जाए विंडोज़ की, तो विंडोज़ तो अभी आप सिस्टम में अपने यूज़ करते ही हो, विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, इस तरीके से। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, लिनक्स पुराने टाइम में यूज़ हुआ करता था। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बच कौन जा रहा है, बच जा रहा है आपका ऑफिस। तो ऑफिस जो है, जिसको फुल फॉर्म MS ऑफिस जिसे जनरली बोलते हैं, ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर वायरस है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर वायरस है। एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, मेमोरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्या है, ये है आपका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो वायरस होता क्या है भाई, वायरस वही चीज़ें होती है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है ना, कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना लिया गया आपके कंप्यूटर में या मोबाइल के माध्यम से, आप एक कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में उसको भेज दिया गया उस सॉफ्टवेयर को, और अनऑथराइज्ड एक्सेस पा लिया, आपके कॉन्टैक्ट को कैप्चर कर लिया, आपके फ़ोटोज़ को कैप्चर कर लिया, तो वो सारे क्या होते हैं, आपके एंटी वायरस कहलाते हैं। तो कुछ वायरस को आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं बताऊँ, एक है माई डूम करके एक वायरस है,
एक आई लव यू वायरस भी है, ठीक है, इसको भी याद रखना। एक आई लव यू नाम का भी एक वायरस है। तो ऐसा एग्जाम में अगर पूछे निम्नलिखित में कौन सा वायरस है, तो आपको याद रखना है आई लव यू नाम का भी वायरस है। एक स्टक्स नेट है, इसराइल का एक वायरस है, बहुत चर्चा में था कुछ समय पहले। स्टक्स नेट, STUXNET, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो आपको ध्यान रखना, देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है इसमें, MS DOS, MS PPT, MS लिनक्स और MS ऑफिस। तो भाई ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंतर्गत ही क्या क्या आते हैं? MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, और MS पावर पॉइंट भी आ जाता है इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये सारे क्या आते हैं? MS वर्ड किसके अंतर्गत आ जाएगा? MS ऑफिस के अंदर। और अगर अदर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे लिनक्स दिया है, तो लिनक्स तो आप लोग जानते हैं कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS आपका PPT हो गया, और MS DOS हो गया, ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ये भी, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। MS वर्ड जो है MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं रोम। रोम क्या है? तो रोम क्या है उसको जानने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी प्रश्न आता है। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जो किसी डेटा को रीड कर ले और स्थायी रूप से उसको वहाँ पे सेव कर ले, जो कि डिलीट आपके डिलीट करने से ही डिलीट होगी, ऐसे वो डिलीट नहीं होगी। तो उसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। मतलब ये क्या है? आपका स्थायी मेमोरी है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि अस्थायी मेमोरी, रैम को हम लोगों ने देखा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब जो डेटा उसमें जा कर के गया, मोबाइल का अगर जैसे मैं ऑफ़ कर दूंगा, या फिर वो एप्लीकेशन को मैं वहाँ से चलाना बंद कर दूंगा, तो वहाँ से वो डेटा इरेज हो जाएगा, उसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, मतलब रैम। से बाह्य मेमोरी, अभी बाह्य मेमोरी का भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था बाह्य मेमोरी का एग्जांपल? CD हो गया, DVD हो गया, ये सारे बाह्य मेमोरी के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। AI, एक्सपर्ट सिस्टम, जावा और ANN। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, पहले तो एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे जावा की ये बात कर रहे हैं, जावा की, तो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे C है, C++ है, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, तो वैसे ही जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ANN क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये सब में जो विशेषज्ञों को काम, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं, वो होता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ के पास, सॉरी क्या हो गया, नीचे आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो सबसे पहले तो ऑप्शन से जान लेते हैं कि क्या क्या इंटरफेस की बात करें। जैसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस, मतलब इन दोनों में क्या होता है? जैसे पहले यूज़ किया जाता था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन दोनों में क्या होता था कि आप कमांड देते थे कीबोर्ड से, और उसके बाद उसको रन करने के बाद आपके फंक्शंस चलते थे, रन होते थे। लेकिन अभी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे आप विंडोज़ में इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 में, कि उसमें आइकन्स बने रहते हैं, आप माउस के माध्यम से उसको क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। मतलब आपके कमांड सब किसके? ग्राफिकली जो आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन, उसके माध्यम से चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज़ के पास कौन सा हो गया? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि ईजी होता है। यूज़र इंटरफेस बोलते हैं ना, कि किसी भी यूज़र को चलाने में आसान कौन सा हो रहा है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस है? ग्राफिकल। ओपन सोर्स जैसे लिनक्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका ओपन सोर्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW क्या है? वेब वाइड वर्ल्ड, तो ये तो सीधा हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका WWW का फुल फॉर्म होता है। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्यूब है। यूट्यूब है सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और प्रोग्रामिंग पैकेज। बताओ भाई क्या है ये? तो ये है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या ये सर्च इंजन है? नहीं नहीं, ये सर्च इंजन नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? भैया एक फेसबुक है, फेसबुक का भी नाम क्या चेंज होकर के क्या हो गया है? मेटा हो गया है। व्हाट्सअप है, ट्विटर है, ये सभी क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रकार हैं। ट्विटर में एक आप करंट से अगर मैं जोड़ के बताऊँ तो याद रखना कि ट्विटर के अभी नए CEO बन गए हैं, नए ओनर भी बन गए हैं, एलन मस्क। एलन मस्क का नाम सुना होगा। अभी हाल ही में वो CEO भी बन गए हैं, क्योंकि उससे पहले पराग अग्रवाल थे, उनको अब हटा दिया गया है।
तो एलन मस्क को क्या कर लिया, ट्विटर को खरीद लिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एलन मस्क के बारे में थोड़ा सी जानकारी ये भी बता दूं कि स्पेस एक्स उनकी एक कंपनी है जो अभी चर्चा में है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या है? खालिस्तान पटल है, प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, संवाद है। तो देखो मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या है? कम्युनिकेशन है। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग भाषा तो हम लोगों ने देखा, जैसे जावा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आई ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो आप एप्पल मोबाइल में यूज़ करते हो ना, आई, वो भी क्या है, एक प्रकार की, उसके लिए अलग से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो भी आपका आई में आ जाता है, आई लैंग्वेज। और एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वही आपका एंड्रॉयड भी जैसे लैंग्वेज है ना, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, वैसे आई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वैसे ही आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात की जाए तो जैसे अभी हम लोग मोबाइल में मैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या हो जाता है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम हो जाता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हो गए। एक बार क्विक रिवाइज अगर हम लोग करें कि किसका किसका आंसर क्या क्या था, तो देखते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सीरीज़ हो गया। डीवीडी संग्रहण की क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा होती है। गणित की गणनाएं की जाती है खालिस्तान में, किस में की जाती है गणित की गणनाएं? वो की जाती है आपके ALU में। विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है इक्वल से। क्विक फिल है, क्विक फिल क्या है? क्विक फिल एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउज़र है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। एक्सेल में क्या नहीं होता है? डेटा सीरीज नहीं होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है ALU। CPU, सॉरी, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन है? इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर एक प्रकार का। MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? MS ऑफिस का। रोम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। फिर है तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक है, एक्सपर्ट सिस्टम। विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। यूट्यूब है, यूट्यूब एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मल्टीमीडिया एक प्रकार का है संवाद पटल या फिर कम्युनिकेशन। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए। आगे के क्वेश्चन जो GS के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि उसका भी मैं इसी तरीके से एनालिसिस करूं, तो कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी बना करके आपके सामने ला सकूं।